Hello bachcho, let's read the question. Statement 1 says two stones are simultaneously projected from level ground from the same point with same speed but different angles with horizontal. Both stones move in a same vertical plane. Then the two stones may collide in mid-air. Statement 2. For two stones projected simultaneously from same point with same speed at different angle with horizontal, their trajectory may intersect at some point. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false, and option D is statement 1 is false and statement 2 is true. So the key concept for this question is कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन का. क्वेश्चन कह रहा है कि सेम पॉइंट से दो स्टोन को हम प्रोजेक्ट करते हैं. एक रफ डायग्राम हम देखेंगे इसका. ये पहला स्टोन, फिर ये दूसरा स्टोन कुछ प्रोजेक्ट किया है क्योंकि अलग अलग एंगल पे लेना है. अगर स्टोन 1 हम ले लेते हैं अल्फा एंगल पर है तो स्टोन 2 कुछ बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है. दोनों की वेलोसिटी जो है सेम है, दैट इज u. ठीक है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टोन फर्स्ट और ये सेकंड है. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अगर आप सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल के साथ तो दोनों स्टोन मूव करेगा सेम वर्टिकल प्लेन में और ये कोलाइड करेगा इन मिड एयर. तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कोलाइड नहीं करेगा मिड एयर पर, बिकॉज अगर एंगल डिफरेंट है तो स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स हो जाता है. बिकॉज तो स्टेटमेंट 1 के लिए अगर हम देखें फॉल्स है ये. क्यों? क्योंकि बिकॉज टू स्टोन डू नॉट कोलाइड if the angle of projection are different. अगर अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम दो स्टोन को फेंक रहे हैं तो ये कहीं मिडवे कोलाइड नहीं करेगा. ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट 2 के रिगार्डिंग देखें तो हाँ, ये ट्रेजेक्ट्री में इंटरसेक्ट, जैसे कि इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट मे बी इंटरसेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है. ट्रू है बिकॉज देयर ट्रेजेक्ट्री मे इंटरसेक्ट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर. एट सम पॉइंट पर कहीं ये इंटरसेक्ट कर सकता है. तो हमारा आंसर है कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी. की कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया है दैट इज कॉन्सेप्ट, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लिया हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का. तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप
You understood it well. Best of luck.